ایک چیज़ इस दिन की मुझे याद है। दोपहर को मैं मदरसे गई थी और शाम को जब मैं वापस आई थी, वालदा ना बहुत ही ज़्यादा पाक दामन थी और उनकी एक चीज़ जो इस तस्वीर के अंदर आपको नज़र आएगी ना, इतनी बीमारी और इतनी लागरी के बावजूद वो चीज़ आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। फिर मैंने उठा ली, ये मेरी वालदा की तस्वीर है, मैं आपको दिखाती हूँ और ख़ुद भी आपके साथ ही देखती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। काम करने वाली आंटी आज आई थी और उनके साथ मिलजुल कर मैंने घर के सारे जो काम काज है वो करवाए हैं और वो चली गई हैं और मैं आ गई हूँ ऊपर अपनी छत पर। अच्छा, जिन लोगों के बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, उनकी लाइफ आसान हो जाती है, क्योंकि बड़े बच्चों का ये होता है कि घर ज़्यादा फैलाते नहीं हैं, कोई भी चीज़ जहाँ से उठाते हैं वहाँ पर वापस रखते हैं। तो जैसा कि मेरे बच्चे छोटे हैं, छोटे बच्चों का क्या काम होता है कि पूरे घर की चीज़ों को उलट पुलट कर देते हैं और घर में ना बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं। काम वालियों का क्या होता है कि वो जब काम करती हैं, झाड़ू अगर लगाया तो कोई चीज़ फैली हुई है तो वो चीज़ वहाँ से उठाकर झाड़ू लगाएंगी, फिर दोबारा से वहीं पर रख देंगी। चीज़ें वीज़ें जो है ना वो खुद ही हमें समेटनी पड़ती हैं और दूसरी बात, हम उनको बोल भी नहीं सकते कि इन चीज़ों को समेटो, क्योंकि हमारे घर का हमें ही पता होता है कि कौन सी चीज़ जो है हमने कहाँ पर रखनी है। और यहाँ पर धूप चेक करें, गर्मी चेक करें, इतनी कड़ाकेदार जो धूप है ना वो निकली हुई है। बस मैं भी अभी नीचे ही जा रही हूँ, कपड़े मुझे उतारने थे धुले हुए, वो मैंने उतार दिए हैं और नीचे चलकर ना खाने वाने की जो तैयारी है वो करती हूँ। लाइट नहीं है तो किचन में अंधेरा हो रहा है, बस ऐसे ही अपना काम शुरू करना पड़ेगा। और ये बर्तन धोए थे मैंने, अभी सूख गए तो इनको मैं अपनी अपनी जगह कैबिनेट में रख दूंगी ताकि किचन जो है ना वो खाली हो जाए। बर्तन सारे मैंने अपनी अपनी जगह कैबिनेट के अंदर रख दिए हैं। पीने का पानी भी मैंने उबलने के लिए रख दिया है। बेशक हम फिल्टर से पानी मंगवाएं, लेकिन जब तक मैं इसको बॉयल ना कर लूँ ना तब तक मुझे तसल्ली नहीं होती। दोपहर के खाने में बनाने लगी हूँ चिकन कढ़ाई। चिकन मैंने फ्रीज़र से निकाल लिए और हमजा गया हुआ है कढ़ाई मसाला लेने के लिए। जब तक मैं ये लहसुन जो है इसको अच्छी तरह से क्रश कर लेती हूँ और जब मसाला लेकर आ जाएगा तो फिर इस चिकन को हम मैरिनेट कर लेंगे। आप करोगे लहसुन को क्रश? चलो मैं छील कर देती हूँ ना, फिर आप क्रश करना, ठीक है। यहाँ पर हमारा कढ़ाई मसाला भी आ गया है। छोटा छोटा लहसुन देसी है, इसको छीलना तो मुश्किल होता है लेकिन इसका टेस्ट और खुशबू सालन में बहुत अच्छी आती है। मोहम्मद को बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं लहसुन को क्रश करूँ, यही करता होता है। अभी कहता है मैंने करना है, ये लो करो जी। इसको बंद करो, ऊपर से थोड़ा सा पुश करो, फिर क्रश हो जाएगा लहसुन। देखो मोहम्मद से हो जाएगा? नहीं, वाह हो गया है। मुक्के मार मार के मोहम्मद ने लहसुन जो है ना वो क्रश कर लिया। अभी बाकी का मम्मा कर ले। जब मैं चिकन कढ़ाई बनाने लगी थी तो मेरा मोबाइल जो है ना वो पावर्ड ऑफ हो गया था। अभी मोबाइल ऑन हुआ है। अच्छा, मैंने इसको बना लिया। पहले मैंने ऑयल डाला, उसके अंदर मैंने लहसुन को डालकर हल्का सा ब्राउन किया। चिकन कढ़ाई मसाला, टमाटर मैंने इसके अंदर साबुत डाले थे और थोड़ी देर मैंने ना इसको 15 से 20 मिनट इसी तरह से पकने के लिए रख दिया। टमाटर जो है ना अच्छी तरह से गल गए। अब इनका छिलका जो है मैंने रिमूव करूँगी। मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने घर पर रोटी नहीं बनाई है, बाहर से मंगवा ली है। मैंने लाल आटे की मंगवाई थी और हमजा ये सफ़ेद आटे की रोटी ले आया। ये मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है, ग्रेवी वाली, बहुत ही मज़े की लग रही है। अभी बच्चों को इतनी तेज़ भूख लगी, जैसे ही हमजा रोटी लेकर आया सभी खाना खाने के लिए बैठ गए। मोहम्मद, मज़े की बनी है कढ़ाई? मिर्चें तो नहीं है ना ज़्यादा? बहुत मज़े की बनी, मैंने तो पहले थोड़ी सी खा ली थी। हमजा अच्छी बनी है, हमजा की तो सबसे ज़्यादा फेवरेट है चिकन कढ़ाई। अभी हो रहा है शाम के 6:30 बजे का टाइम और मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। आज काफ़ी दिन के बाद ना मैं ऊपर छत पर आई हूँ और सबसे पहले मैंने मोहम्मद और अहमद को नहलाया धुलाया। उसके बाद मैंने खुद भी फ्रेश हुई हूँ, क्योंकि आज सुबह सुबह मैंने अपने बालों में ना अच्छे तरीके के साथ तेल लगाया था। कपड़े धोने वाले काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए। मैंने जिनसे वॉशिंग मशीन ठीक करवाई थी ना, जब घर पर लाई ठीक करवा के तो वो दोबारा से ख़राब हो गई थी। तो उन्होंने बोला था कि अगर कोई मसला हुआ, दोबारा ख़राब हुई तो मैं आपको ना घर आकर इसको ठीक कर दूंगा। लेकिन अब जब भी शॉप पर जाता है ना हमजा तो कहता है उनकी शॉप बंद होती है और जो उन्होंने नंबर दिया था उस पर मसलसल बेल जा रही होती है तो वो उठाते ही नहीं है। बाय चांस आज उन्होंने उठा लिया तो मैंने उनको बोला था कि आप आ जाना, मशीन ख़राब हो गई है, उसको ठीक कर देना। क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको पैसे जो आपने बताए थे ना मशीन को ठीक करने के, वो मैंने दिए थे और उसके बाद आपने मशीन ठीक की है और दोबारा से ख़राब हो गई। तो उन्होंने बोला था मैं आऊँगा, तो अभी तक जो है ना वो नहीं आए। तो इतनी ज़्यादा कपड़ों के लिए परेशानी बनी हुई है मशीन ख़राब होने की वजह से। ये देखिए कितने ज़्यादा कपड़े जमा हो गए। ये हमारी बेड शीट जो है ये भी यहाँ पर पड़ी हुई है, इतनी मोटी सी है। तो ये मशीन में ना अच्छे तरीके के साथ साफ़ हो जाते हैं, हाथ के साथ कपड़े जो है ना सही से साफ़ नहीं होते। हमजा का यूनिफॉर्म हो गया, सुबह हमजा स्कूल में पहन कर जाएगा तो ये भी मैंने हाथ के साथ धो लिया है। और ये मेरे जो स्टोलर थे मेरी आंटी ने इंग्लैंड से भेजे थे, हल्के कलर के हैं तो इनको कपड़ों के साथ धोए तो ये ख़राब हो
जाते हैं। तो बस जो कपड़े मुझे चाहिए थे मैंने हाथ के साथ ही इनको धो लिया है। छत भी अच्छी तरह से साफ़ की है क्योंकि बहुत ज़्यादा ना यहाँ पर गंद पड़ा हुआ था। और ये हमारी जो चारपाई है ना ये भी धूप में ख़राब हो गई, टूट गई है। और यहाँ से जो इसकी वेल्डिंग है ना ये भी इसकी यहाँ से निकल गई है। और मोहम्मद को मैंने नहलाया था, मोहम्मद नीचे चला गया था, अभी फिर ऊपर आ गया है ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए। आज मैंने चारपाई भी खोल दी है। ये पिछले साल मैंने बनाई थी तो यहाँ धूप में पड़ी हुई थी ना, तो इस तरह से इसकी जो रस्सी है ना धूप की वजह से गल गई है। एलोवेरा इतना ज़्यादा घना हो गया है जंगल की तरह, और इसको जो है ना अलग अलग गमलों में शिफ्ट करने की ज़रूरत है। और धूप की वजह से ना एकदम येलो येलो सा हो गया है। हालांकि एक आध दिन में मैं इसको पानी लाजमी लगाती। ये परिंदे आसमान में इकट्ठे उड़ते हुए इतने ज़्यादा इस टाइम प्यारे लगते हैं। और इस टाइम ना जब सूरज गुरूब हो जाता है तो यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। अभी बिल्कुल करीब आ गए, पता नहीं कबूतर हैं या कौन से परिंदे हैं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। जाने वाले चले जाते हैं लेकिन जो पीछे रह जाते हैं ना उनके लिए कुछ लोग तो अच्छी यादें छोड़ जाते हैं और कुछ लोग ना बुरी यादें छोड़ जाते हैं। जैसे कि हमारी अम्मी, हम आज भी अपनी अम्मी को याद करते हैं। उनका वो सब्र, उनकी वो बीमारी, उनका वो दर्द, उनकी तन्हाई, उनकी गुर्बत और सीने के अंदर जो लोगों के ताने और बुरी बुरी बातें लेकर, जो गम लेकर वो चली गई ना दुनिया से, तो आप यकीन जाने मैं घंटों घंटों बैठकर रोती रहती हूँ कि हमारी अम्मी के साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी अम्मी की कोई तस्वीर होगी या उनको मैं ज़िंदगी में देख पाऊँगी। और कभी मेरी अम्मी जो है ना मेरे ख्वाब में भी नहीं आई। जाहिर सी बात है, हमारी माँ थी तो उनका चेहरा तो सारी ज़िंदगी हम नहीं भूलेंगे जब तक हम जिंदा हैं। तो इस बार जब मैं अपनी सिस्टर के घर पर गई थी ना तो उनके घर पर हम तस्वीरें देख रहे थे तकरीबन 20-21 साल पुरानी। तो उन तस्वीरों में से मेरी एक अम्मी की तस्वीर निकली तो सब ने एक साथ बोला कि ये अम्मी की तस्वीर है। और मेरी आप यकीन जाने हिम्मत नहीं पड़ी थी कि मैं अपनी अम्मी की तस्वीर देख सकूं। एल्बम के अंदर से वो तस्वीर निकाली उल्टी और आमना को मैंने थमा दी कि इसको अपने बैग में रख लो, जब हम कराची जाएंगे तो वहाँ पर किसी दिन मैं हिम्मत जुटाऊंगी और अकेले बैठकर इस तस्वीर को मैं देखूंगी। और कराची आए हुए भी मुझे तकरीबन 4 माह गुजर चुके हैं और ये मेरी अम्मी की पिक्चर जो है फ्रिज के ऊपर रखी हुई थी और मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं इसको उठाऊँ और इसको मैं देखूँ। आज मैंने सोचा कि मेरी माँ है और माँ की तस्वीर देखकर लोग खुश होते हैं, मैं देखूँ तो सही, याद तो ताज़ा करूँ कि मेरी माँ किस तरीके की लगती थी। और ये तस्वीर मैंने उठा ली। ये मेरी वालदा की तस्वीर है, मैं आपको दिखाती हूँ और ख़ुद भी आपके साथ ही देखती हूँ। वालदा ना बहुत ही ज़्यादा पाक दामन थी और उनकी एक चीज़ जो तस्वीर के अंदर आपको नज़र आएगी ना, इतनी बीमारी और इतनी लागरी के बावजूद वो चीज़ आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ये चीज़ जो है ना मेरी अम्मी की, मेरी सब्र वाली अम्मी की, अल्लाह ताला को भी मुझे पता है कि बहुत ही ज़्यादा पसंद होगी। और इसके सदक़े मैं कहती हूँ, इस चीज़ के जो मेरी अम्मी ने सब्र किया, शुक्र किया, अपनी बीमारी के बावजूद, इतने दर्द के बावजूद, सब कुछ सहने के बावजूद, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ना सीधा मेरी अम्मी को जन्नत में लेकर गए होंगे। क्योंकि ये दुनिया जो है ना मेरी अम्मी के लिए बहुत गंदी थी। लोगों ने बहुत गंदा उनके साथ किया, अपनों ने बहुत गंदा किया। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो इस दुनिया में दर्द झेल कर सब्र करके जाता है ना तो अल्लाह ताला उसकी आखिरत संवार देता है। तकरीबन 21 साल पुरानी ये तस्वीर है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो चीज़ अल्लाह ताला को मैंने बोला मेरी अम्मी की पसंद आई, मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार थी। आप उनके हाथ देखें तस्वीर के अंदर, यूँ सीधे नहीं हो रहे, लेकिन कभी भी मेरी माँ ने, कभी भी मेरी माँ ने, मेरी सब्र वाली माँ ने अपने सर से ना दुपट्टा नहीं उतारा था। बहुत ज़्यादा बीमार थी ये, इतनी ज़्यादा बीमार थी कि ये उठकर बैठ नहीं सकती थी, पानी नहीं पी सकते। और आज बेटी की मंगनी की इनको खुशी थी। ये मेरी बहन की मंगनी तो नहीं कहेंगे, छोटी सी एक रस्म हुई थी उनके ससुराल वालों की तरफ से। बस जैसे घर के हालात से जल्दी जल्दी में उन्होंने इसको जोड़ा पहनाया, तैयार किया और तस्वीर बनाई और साथ में मेरी वालदा को बिठा दिया और तस्वीर बन गई। एक एक चीज़ इस दिन की मुझे याद है। दोपहर को मैं मदरसे गई थी और शाम को जब मैं वापस आई थी और मुझसे मेरी जो बड़ी बहन यहाँ कराची में है उसने मुझे बताया था कि जिस सिस्टर के घर में मैं रहकर आई हूँ ना अभी मरी, इसके ससुराल वाले आए थे और इसकी नंदे साथ में कैमरा लाई थी और इन लोगों ने सबकी तस्वीरें बनाई है। तुम नहीं थी, मुझे कहती तुम नहीं थी, तुम्हारी भी बना कर ले जाते। उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, लेकिन इनको इतनी ज़्यादा जल्दी थी, इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि मेरी ये जो 3 बच्चियाँ रह गई हैं ना इनकी शादी हो जाए और मेरी ज़िंदगी में और मेरी आँखें बंद होने से पहले पहले ये अपने घर को चली जाएँ। माँ जो होती है ना उसको पहले ही पता चल जाता है कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो गई, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मेरी औलाद के साथ जो पीछे होने वाला है, स्पेशली लड़कियों के साथ, वो उनको पहले ही नज़र आ जाता है। और वो
امی جس دن انتقال ہوا نا میری امی کا، اس دن بھی میری امی یہی بات بول رہی تھی کہ پتہ نہیں میرے جانے کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، جو بھی ہوگا وہ بہت ہی برا ہوگا. لیکن ہم اس وقت اس بات کو ٹال دیتے تھے چھوٹا موٹا سمجھ کے. تو امی کی تو عادت ہے، امی ڈیلی بولتی ہیں، لیکن جب امی چلی گئی نا اس دنیا سے تو جو ہمارے ساتھ ہوا نا، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ چیز ہماری امی کو ان کی زندگی میں نظر آ گئی تھی کہ میری بیٹیوں کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے. تو اسی لیے وہ شادی کی جلدی کر رہی تھی کہ سب کی جو شادیاں ہیں نا وہ جلدی جلدی ہو جائیں کا یہ تھا. کیونکہ وہ ماں تھی، انہوں نے وہاں پر زندگی گزاری تھی، ان کے ساتھ جو ہوا ان کو پتہ تھا. تو وہ کہتی تھی کہ آگے جو میری یہ بیٹیاں ہیں نا ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہ ہو. بہت صبر والی، بہت شکر والی، کبھی نہ شکری کرتے ہوئے نہیں دیکھا. چٹنی کے ساتھ کبھی روٹی کا نوالا مل گیا تو الحمدللہ بولتے ہوئے ان کو دیکھا، اور ان سے ہم نے صبر سیکھا. اور صبر سیکھنے کے بعد ہم نے بھی بہت کچھ سہا ہے. تو الحمدللہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے. یہ صبر جو ہم نے سیکھا ہے نا، یہ ہم نے اپنی ماں سے سیکھا ہے. کتنے پیارے طریقے کے ساتھ، کتنے خوبصورت طریقے کے ساتھ، بیماری کے باوجود سر کے اوپر دوپٹہ لیا ہوا ہے، دیکھیں وائٹ کلر کا. اور جب زیادہ بیمار ہوتی تھی نا تو کہتی تھی کہ میرا سر کہیں ننگا نہ ہو جائے، دوپٹہ کس کے میرے بالوں میں نا باندھ دو تاکہ میرے بال نظر نہ آئے. تو ان کی یہ ساری چیزیں مجھے یاد ہے. اور یہ ہمارا پیارا گھر ہوتا تھا، صحن تھا. اس صحن کا اس دن میں نے جھاڑو لگایا تھا. آج سے 21 سال پہلے مجھے یہ بات یاد آ گئی ہے. اور امی کی چارپائی یہیں پر بچھی ہوتی تھی، اسی چارپائی کے اوپر یہ تصویر بنی ہے. تو اللہ تعالیٰ میری امی کی مغفرت کریں اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. آپ سبھی لوگوں نے میری امی کے لیے دعا کرنی ہے. چلے بعد میں دیکھوں گی امی کی تصویر، کیمرہ بند کرنے کے بعد باتیں کریں گے ان سے. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.